उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचनों को आत्मसात कर श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट व श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास के मुख्य न्यासी श्री राजन कुमार का भी चिंतन यही है कि संन्यास लेकर हिमालय की किसी गुफा में जाने की बजाय गरीब और उपेक्षित लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा की जाए। मानव कल्याण, गरीबों, पीड़ितों, पिछड़ों, वंचितों की सेवाओं में सदैव हमारी संस्था के पिता तुल्य संरक्षक कायस्थ शिरोमणि राज्यसभा सांसद श्रद्धेय आर.के. सिन्हा जी के महती भूमिका अनुकरणीय व विलक्षण रही है। मैं राजन कुमार, श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट का मुख्य न्यासी। हमारी संस्था बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम उन लोगों तक पहुंचे जहां आज भी भूख है, आज भी अंधेरा है, आज भी अशिक्षा है, आज भी बीमारी परेशान करती है। उसी उद्देश्य को लेके हमारी संस्था, ये दोनों संस्थाएं काम कर रही हैं और पूरी कोशिश होती है कि समाज में हम उस तक पहुंचे जहां आज भी खाना नहीं मिल पाता है, जहां आज भी लोग बीमार होते हैं मगर उनके पास डॉक्टरी इलाज नहीं हो पाता, उनको डॉक्टर नहीं मिल पाता है। आज वो गांव की लड़कियां हैं, वो कंप्यूटर की शिक्षा नहीं पा पाती हैं क्योंकि उनको शहर नहीं भेजा जाता है। बच्चियों को खेल कूद में इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो इन सब को शुरू करने का एक ही उद्देश्य था हमारी संस्था को शुरुआत, कि हम उन सबको वो सुविधाएं दें जो उस सुविधा से वंचित हैं, जो समाज में अपने आप को अलग थलग समझते हैं, ऊपर देखकर वो सोचते हैं कि ये इतने बड़े होके भी हमें कुछ नहीं देते हैं। तो हमारी संस्था का यही सोच है कि उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज भी बेचारे कहीं छूट गए। सहज, सरल, विनम्र दानी श्री राजन कुमार जी मानवता, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, धर्म, सांस्कृतिक व अन्य सामाजिक कार्य अपने पूज्य ब्रह्मलीन माता पिता श्रीमती सुशीला देवी जी व पिता श्री राम अनुग्रह नारायण जी को समर्पित करते हैं। संस्था द्वारा की जा रही मुख्य सेवाओं में गरीबों को मात्र 5 रुपए में ताजा भरपेट भोजन करवाना है। लगभग 750 लोग रविवार को छोड़कर प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल के बच्चों को टाट पर न बैठाकर बेंच पर बैठाकर पढ़ने लिखने की सुविधा प्रदान करना है। गौतम बुद्ध नगर के समस्त सरकारी विद्यालयों में छात्रों के लिए बेंचों का वितरण माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी के सुझाव अनुसार किया गया तथा जेवर क्षेत्र में स्कूली बेंचों का वितरण माननीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी के दिशा निर्देशों पर किया गया। सबसे अधिक महत्वपूर्ण सफल प्रयास मोबाइल वैन द्वारा गांव-गांव जाकर छात्राओं व महिलाओं को कंप्यूटर बेसिक शिक्षा प्रदान करवाना है। मोबाइल वैन द्वारा कंप्यूटर शिक्षा का मार्गदर्शन हमें श्रीमती बिमला बाथम जी, अध्यक्ष महिला आयोग उत्तर प्रदेश ने दिया, जिससे डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। संस्था ने कंप्यूटर बेसिक शिक्षा में उत्तीर्ण छात्र व महिलाओं को सर्टिफिकेट उपहार देकर प्रोत्साहित किया है ताकि उनकी शैक्षिक यात्रा सतत चलती रहे। हमारी संस्था ने दिव्यांगों को जयपुर व अहमदाबाद हवाई यात्रा का अनुभव दिया, जो सही मायनों में अद्भुत अनुभवों से भरपूर रहा। यहाँ तक कि गुजरात के गवर्नर महामहिम श्रद्धेय ओम प्रकाश कोहली जी ने दिव्यांगों को आशीर्वाद दिया तथा करुणा से ओतप्रोत इस कदम को खूब सराहा। हवाई यात्राओं के अतिरिक्त दिव्यांगों को व्हीलचेयर भी प्रदान की गई। इस संस्था ने अगले पड़ाव में चिकित्सा का दीप प्रज्वलित कर रोगियों को रोग मुक्त करने के लिए निशुल्क ओपीडी की शुरुआत की।
हजारों रोगियों का निशुल्क इलाज डॉक्टर्स की टीम ने शुरू किया। हमारी डॉक्टर्स की टीम ने फिजिशियन, आर्थो, फिजियो, गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटल, नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। विशेषकर बहुत कम दरों में खून की जांच का केंद्र भी खोल दिया। इसके अतिरिक्त अत्याधुनिक मशीनों, बोन डेंसोमेट्री व ईसीजी इत्यादि मशीनों की भी सुविधा प्रदान की। समाज सेवा के कार्यों की स्थानीय परिधि से बाहर निकलकर वर्ल्ड हेल्थ डे पर महाराष्ट्र के लातूर में सरकारी अस्पताल के विशेष निमंत्रण पर कैटरेक्ट ऑपरेशन का शिविर लगाया तथा राजकीय अस्पताल को फाकोमल्सिफिकेशन मशीन भी डोनेट की, जिसके द्वारा 350 रोगियों की आंखों की जांच हुई और 200 नेत्र रोगियों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन भी हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हमारी संस्था ने इस अभियान में एक कड़ी और जोड़ दी है और वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाड़ी बनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शिक्षा के साथ बेटियों को खेल के मैदान में भी उतारा गया। कबड्डी, फुटबॉल के सफल टूर्नामेंट आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल किट भी प्रदान कर विजेताओं को नकद राशि, पुरस्कार, उपहार व सर्टिफिकेट प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। हमारी समस्याओं का मूल बेरोजगारी भी है, इसलिए श्री राजन कुमार का अगला लक्ष्य था स्वरोजगार व पर्यावरण में कार्य करने का। इस संदर्भ में आपने साइकिल रिक्शा, सिलाई मशीनों का वितरण कर गरीबों को स्वावलंबी बनाया। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने हेतु नोएडा अथॉरिटी के साथ संयुक्त रूप में अभियान चलाया। संस्था ने इस अभियान के अंतर्गत हजारों जूट के थैलों का भी वितरण किया। इसके अतिरिक्त मानव समाज कल्याण कार्यों की श्रृंखला कुछ इस प्रकार है। बिहार बाढ़ पीड़ितों को 2 गाड़ियां खाद्य सामग्री भिजवाना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी ने खाद्य सामग्री व जरूरी सामान के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री राहत कोष में 3 लाख की धनराशि भी प्रदान की। हमारी संस्था द्वारा पर्यावरण व स्वच्छता के लिए सरकारी स्कूल की छात्राओं को 350 लेडीज बाइसिकल तथा निजी संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को 165 साइकिल प्रदान की। वह स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सूखे व गीले कूड़े के निस्तारण के लिए हरी व नीली बाल्टियों का भी वितरण किया। झुग्गियों में आग लगने पर विधायक जी के निर्देश पर पीड़ितों को उचित सामग्री प्रदान की, जिनमें पलंग, कंबल, बर्तन, राशन व सप्ताह भर के लिए ताजा सब्जियों का भी प्रबंध किया गया। गांव व शहर के सरकारी स्कूल की छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगवाई गई, जिसके द्वारा 1 रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध रहेगा, जिनमें महामाया बालिका इंटर कॉलेज नोएडा, केएन मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज मोदीनगर व अन्य शिक्षा संस्थान हाथरस, सहारनपुर भी सम्मिलित हैं। व पीने के ठंडे पानी की मशीनें यानी डिस्पेंसर भी लगवाए गए। डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए 5 फॉगिंग मशीनों द्वारा विभिन्न सेक्टरों में फॉगिंग करवाई जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा हमारी संस्था ने छुपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है व सुविख्यात फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों को कार्यक्रमों में बुलाकर उनकी प्रतिभाओं से लाभ प्राप्त किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी, महान गायक मुकेश जी के सुपुत्र श्री नितिन मुकेश जी, भजन गायक पीयूषा कैलाश अनुज और टी सीरीज प्रसिद्ध भजन गायक चित्रांश कुमार विशु, हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव व फिल्म अभिनेता शेखर सुमन, गायक हर्षित सक्सेना
व शेफाली सक्सेना भी सम्मिलित हैं। संस्था द्वारा शौर्य व हास्य कवि सम्मेलनों का भी आयोजन किया, जिनमें महान कवियों में स्वर्गीय नीरज जी, हरिओम पवार, प्रताप फौजदार व मंच संचालन कवि दीपक गुप्ता ने किया। गुरु शिष्य परंपरा का दीप प्रज्वलित करते हुए एक यादगार समारोह गुरुवंदन में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद गुरुजनों का भावपूर्ण मान प्रमाण किया गया। श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास, श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट, हमारी संस्थाएं त्योहारों के अनुरूप समय समय पर भजन कीर्तन, भंडारे, यम द्वितीय पूजा, दिवाली मिलन, होली मिलन, हरियाली तीज, रक्षाबंधन, मेहंदी रचे मेरे हाथ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों व सहभोज का भी आयोजन करती है। पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए हमारी संस्थाएं वृक्षारोपण के कार्यक्रम का भी आयोजन समय समय पर करती रहती हैं। हमारी संस्था द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित सम्मानित अतिथियों के आगमन से हम ऊर्जावान होते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपने हमारा ऑडियो वीडियो देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि हमारी संस्था ने जो काम किए हैं वो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी संस्था ने जो काम किया है अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारी संस्था से जुड़े और हमें सहयोग दें। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एक एक सहयोग हम उन तक पहुंचाएंगे जो आज भी पीछे छूट गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत देर तक सुना, इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद।